हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जिस कंपनी का शेयर अभी मिट्टी के भाव में मिल रहा है। तो अगर आपने अभी भी इस कंपनी के शेयर को बाई नहीं किया तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो इस कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी भी इस कंपनी का शेयर मिट्टी के भाव में मिल रहा है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। वहां पर कंपनी का नाम भी आपके सामने आ जाएगा। देखो, कंपनी की वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर ली है और कंपनी का नाम भी आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत ही शानदार है। और पिछले कुछ समय से इस कंपनी में हमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा यह कंपनी जो है वो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। डिफेंस से भी इस कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं और यह कंपनी बस और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है। और अभी आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना है, तो इस कंपनी ने अपने कदम जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी रख दिए हैं। टाटा की जो नेक्सॉन है वो यहां पर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको रोड पर दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा टिगोर की, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुई थी, वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी यह कंपनी जो है अपने कदम रख चुकी है। तो आने वाले समय में यह शेयर जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर की, तो अगर कोई व्यक्ति कार परचेज करना चाहता है और वो सेफ्टी फीचर को देखता है तो फिर वो टाटा की कार को ही यहां पर प्राथमिकता देगा, क्योंकि टाटा की कार जो होती है वो सेफ्टी फीचर के हिसाब से उन्हें 5 रेटिंग मिली हुई होती है। तो सेफ्टी फीचर के हिसाब से भी टाटा की कार बहुत अच्छी मानी जाती है। टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की, तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है JLR, जगवार एंड लैंड रोवर। तो जगवार एंड लैंड रोवर की सेल्स जो है वो यूएस चाइना के अंदर लगातार बढ़ रही है। उनका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ करके आ रहा है, जिसका फायदा जो है वो भी इस कंपनी को यहाँ पर लगातार हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह कंपनी जो है वो आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देने वाली है। तो ये मैंने बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटली भी हम यहाँ पर चेक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी फेयर कैटेगरी में है। और फेयर कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि अभी टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस जो है वो 265 रुपये से 418 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसलिए इस इंडिकेटर ने इस कंपनी के वैल्यूएशन को फेयर कैटेगरी में डाला हुआ है। यहाँ पर इसका पी रेशियो भी आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 26.20 का है। फ्रेंड्स, मार्केट अभी अपने हाईएस्ट लेवल पर बैठा हुआ है। इस भी सभी अच्छी अच्छी कंपनियों के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। और इसका जो पी रेशियो है वो भी 26 के आसपास का है। बात करते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि यहाँ पर 8% के आसपास का। और इसका जो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो लगभग आधे % के आसपास का है। तो अभी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और डिटेल्स में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए थे वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। वहां से कंपनी की हम सेल्स और प्रॉफिट की डिटेल चेक करने वाले हैं। तो कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल यहां पर मैंने आपके सामने लगा दी है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, ठीक है। और टाटा मोटर्स के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए थे उसकी डिटेल ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपनी की नेट सेल्स को। तो यहां पर आप देखिए जून 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स थी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि जून 21 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आई है 66,500 करोड़ रुपए की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स जो है यहां पर दुगने से भी ज्यादा हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर लगभग 108% का जम दिखाई दे रहा है कंपनी की नेट सेल्स के अंदर। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहां पर आप देखिए जून 20 वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहां पर 683 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि यहां पर जून 21 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 5242 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 668% का जंप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं यहां पर कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो, बात करें जून 20 वाले क्वार्टर की, तो जून 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को घाटा हुआ था 8,500 करोड़ रुपए का। जून 20 वाले क्वार्टर में यह कंपनी लॉस में थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे जून 21 वाले क्वार्टर की डिटेल, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कंपनी अभी भी घाटे में है, लेकिन कंपनी का घाटा जो है वो यहां पर लगभग आधा हो चुका है। अभी जून 21 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को घाटा हुआ था 4,500 करोड़ रुपए का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का घाटा जो है वो हमें यहां पर लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी कंपनी लॉस के अंदर ही है, यह बात भी यहां पर आपको
आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर इसी प्रकार से कंपनी की सेल्स बढ़ती गई, घाटा कम होता गया और कंपनी प्रॉफिट में आ गई, तो फिर यह शेयर जो है अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देने वाला है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। मार्जिन भी आप देख सकते हैं 2-2.25% से बढ़ करके आए हैं 8% के। 5.5% से भी ज़्यादा का जम दिखाई दे रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। इस कंपनी में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है 46.5% की। और प्रमोटर्स ने यहाँ पर थोड़े बहुत शेयर यहाँ पर गिरवी भी रख रखे हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 5.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड की टोटल 46 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला हुआ है। एफआईआईज की बात कर लेते हैं तो 14.25% के आसपास की शेयर होल्डिंग है एफआईआईज के पास में। और टोटल 564 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत ही अच्छी बात है, आप इस कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो 4.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। 27.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। और यहाँ पर 1% के आसपास की शेयर होल्डिंग है डीआईआईज के पास में। बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो होते हैं जैसे आप हो गए, मैं हो गया, तो हम जैसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अंदर आते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में जो टोटल शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो 14-14.25% के आसपास की है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर इसका देखने को मिला है। अब आज के कारोबार की डिटेल में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको लेके आया हूँ एनएससी की वेबसाइट पर और टाटा मोटर्स लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 331 रुपये का है। 13 रुपये का जंप आज के दिन इसमें देखने को मिला है। 4% की तेजी दिखाई दे रही है। क्लोजिंग दी आज के दिन इसने यहाँ पर 331.65 रुपये पर और दिन का हाई बनाया था यहाँ पर इसने 333.60 रुपये का। तो आज के दिन इंट्राडे में यहाँ पर 15-16 रुपये की तेजी इसमें देखने को मिली है और क्लोजिंग दी है 331.65 रुपये पर। अभी करंट मार्केट प्राइस 331.65 रुपये का है। डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। देखो क्वांटिटी जो आज के दिन इसमें ट्रेड हुई है वो है 5,63,00,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 1,48,00,000 शेयर्स की। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखते हैं तो 26.5% के आसपास के आज के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। 52 वीक का हाई और लो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखो 52 वीक का लो इसने बनाया था 24 सितंबर 2020 को, आज से एक साल पहले 122.15 का। और 52 वीक का हाई इसने बनाया है 15 जून 2021 को 360.75 का। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि अभी भी इस कंपनी का शेयर जो है आपको यहाँ पर इसके 52 वीक हाई के आसपास से आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस है 331.65 का। लेकिन यहां से इसमें अच्छा खासा जंप अभी भी यहां पर हमें इसमें देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको इसका जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो भी दिखाना चाहूंगा। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो आपके सामने आ चुका है। चार्ट पर मैं बात की शुरुआत करूंगा यहां से। देखो कोविड से पहले की अगर हम बात करते हैं तो कोविड से पहले इसका जो हाई था वो 200 रुपए के आसपास का था। 200 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हो रहा था। उसके बाद जैसे ही कोविड की खबर आई, कोरोना से रिलेटेड जो खबर निकल कर सामने आने लगी, उसके बाद लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। पूरे स्टॉक मार्केट में ये गिरावट आई थी और यहां पर आकर के इसने एक लो बनाया था। तो इस कैंडल की हम बात करेंगे। ये नीचे नीचे वाले आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की। और 24 मार्च 2020 को इसने लो बनाया था 63.50 का। 63.50 का लो बनाने के बाद लगातार इसमें हमें वापस से अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और इसका जो प्रीवियस हाई था 200 रुपए के आसपास का, वो भी हमें इसमें टूटता हुआ नजर आया और इसने एक नया फ्रेश हाई बनाया यहां पर आकर के। तो इस कैंडल की भी बात कर लेते हैं। ये आप यहां पर जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है 3 मार्च 2021 के कारोबार की। और 3 मार्च 2021 को इसने हाई बना दिया था 357 रुपए का। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में यह शेयर जो है वो 63 रुपए से दौड़ करके 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और यह शेयर जो है 63 रुपए से दौड़ करके पहुंच गया यहां पर 350 रुपए के आसपास। फिर यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट इसमें देखने को मिली, लेकिन 280 के आसपास इसको बहुत ही यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला।
280 के आसपास का सपोर्ट मिलने के बाद वापस इसमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। तो ये डिटेल भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। देखो ये यहाँ पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है 15 जून 2021 के कारोबार की, और 15 जून 2021 को इसने हाई बनाया था 360 रुपये 75 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। 52 वीक का हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो वापस से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, और इसका जो 280 के आसपास का सपोर्ट है वो भी हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। फिर इसको सपोर्ट मिला यहाँ पर 265 के आसपास का, 268 रुपए का यहाँ पर इसने एक लो बनाया था। 265 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, वापस इसमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, और लगातार इसमें यह रैली जारी है। इस लास्ट वाली कैंडल पर बात कर लेते हैं। ये लास्ट वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये आज के कारोबार की कैंडल है, और आज डेट है 27 सितंबर, और आज के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो आज के दिन इसने हाई बनाया 333 रुपये 60 पैसे का, लो बनाया 323 रुपये 15 पैसे का, और क्लोजिंग दिया आज के दिन इसने 331 रुपये 65 पैसे पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 331 रुपये 65 पैसे का है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अभी आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 331 रुपये 65 पैसे का। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यह शेयर जो है अभी अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चाहे वो कम दूरी के हो चाहे वो ज़्यादा दूरी के हो, उन सभी से आपको ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी यहाँ से इसमें पूरे तेजी के संकेत बने हुए हैं। अगर यहाँ से इसमें यह तेजी लगातार जारी रहती है तो पहला टारगेट जो है वो 350 के आसपास का हमें इसमें देखने को मिल सकता है। 360 रुपये के आसपास का एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये हर्डल टूटेगा, ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तो फिर ये हमें यह शेयर जो है बहुत ही जल्द 450 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको यही बोलना है कि अगर पहले से आपके पास ये शेयर है तो अभी भी आपको इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना है। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो आप गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप करंट लेवल से भी इसमें यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपका 5 से 10 साल का नजरिया है, अगर आप 5 से 10 साल के लिए इस कंपनी के शेयर में अपना पैसा डालते हैं तो 5 से 10 साल में यह कंपनी जो है आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल्स का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अपने कदम रख दिए हैं, तो आने वाले समय में यह शेयर जो है मल्टी बैगर बनने वाला है। तो पहले से आपके पास है, इसके होल्ड रखिए। खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसमें गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर करंट लेवल से भी आप इसमें इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा से एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।